एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज की, वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये एक साइकिक रीडिंग होगी। हम टैरो को भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिकली होगी ये क्रिस्टल बॉल गेजिंग स्मोक रीडिंग। ठीक है, वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो आपसे जितना मैच करे, जितना रेजोनेट करे, आप खुद के ऊपर उतना ही इम्पोज कीजिएगा। और टाइमलेस है तो कभी भी आप ये वीडियो देखो, आपके लिए उसी वक्त का मैसेज होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होने वाली है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। ठीक है, हम देखने की कोशिश करेंगे स्पिरिट गाइड से स्मोक रीडिंग एंड क्रिस्टल बॉल गेजिंग के थ्रू कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स आज की क्या है आपके लिए, उसे हम चेकआउट करेंगे। ये वीडियो कौन देख सकते हो? जो लोग या तो आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप दोनों मैरिड हो, या आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो, या आप सेम जेंडर सेक्स के रिलेशनशिप में हो, ये सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, रीडिंग हम शुरू कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आंखें बंद करके अपने पार्टनर को इमेजिन करना है, उनका नाम लेना है 3 बार या 7 बार। और अगर आप चाहते हो इस रीडिंग में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैच हो पाए, उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ मर्ज हो जाए और आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, ताकि इस रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ओके हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, वॉट एवर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन एनर्जीज उस व्यक्ति के, मेरे व्यूअर्स के जो भी लवर है, जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिमाग में है, माइंड में है, उस व्यक्ति के डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। देखो, जो सबसे पहली एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना यहाँ पे, वो बिखरा हुआ बहुत ज़्यादा है, स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इस व्यक्ति के साथ आपकी ब्रेकअप सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। और वो दिन आपके लिए बहुत ही बुरा दिन था, जिस दिन आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, या आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट की स्थिति बनी। क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी में लोग ऐसे दिख रहे हो जो कांटेक्ट में नहीं हो, या अभी रिसेंट में कांटेक्ट खत्म हुआ है, या कोई ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर और आप कहीं ना कहीं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, कमिटमेंट, और आप ऐसे इंसान हो जो कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, और ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर कमिटमेंट से कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे हैं। देखो, आज के दिन आपके पार्टनर बहुत बिजी भी नज़र आ रहे हैं मुझे। ये व्यक्ति आज काफ़ी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं ध्यान देने की, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा, वो फ्रेज कहते हैं ना कि ऑल ओवर द प्लेस, इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेसेस, वो वाली एनर्जी दिख रही है। कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई टास्क है, कुछ है इनका, आज शायद मंडे है इसलिए, लेकिन बार 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 पता नहीं, मुझे कोई लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने दिख रहा है, कुछ टाइप करते हैं, उसके बाद
फिर से रुक जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है मोर देन 2 years इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर चुके हो, या ज्यादातर लोग। ये व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा डरते हैं, इनको डर है किसी के लिए बहुत ज्यादा। डर किसके लिए है, किस चीज का डर है, प्लीज बताएं मुझे। मुझे बार बार फैमिली ही दिख रही है। शायद इनकी फैमिली आप दोनों को एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, या तो आप दोनों मैरिड हो तो इनकी फैमिली की तरफ से आपको इशू क्रिएट हो रहा है, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो अगेन फैमिली ही मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। फैमिली से ये बहुत ज्यादा डरते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये डिनायल वगैरह पे है, नहीं, डिनायल मुझे नहीं दिख रहा है। इनको अच्छे से पता है कि व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू, लेकिन पेनफुल सिचुएशन जरूर है। आपको अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दर्द आपको हुआ है, नहीं, दर्द इक्वली इनको भी हो रहा है, लेकिन इनके लिए चीजें आसान नहीं लग रही है। जिम्मेदारी बहुत सारी लेके बैठ गए अपने सर के ऊपर। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दिन जिस दिन आप दोनों अलग हुए या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हुई, उस दिन सिर्फ आप ही पेन में नहीं थे, उस दिन को ये व्यक्ति भी याद कर रहे हैं। इनको भी उस दिन की बहुत यादें आ रही है कि कैसे आप लोगों के बीच सब कुछ खराब हुआ या इनको करना पड़ा। इनको बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आप दोनों अलग ना हो, या ये आपकी बातें समझे, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे, आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया था कि कहीं ना कहीं ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो चीज जब आपके साथ हुई, आपके जैसे मानो कि जमीन ही पाँव के नीचे से खिसक गई। ये किसी फ्रेंड के साथ भी आपके बारे में कोई जिक्र करते हैं। ये इनका कोई कलीग या कोई फ्रेंड है जिनसे ये आपके बारे में जिक्र कर रहे हैं, और ये मुझे लंच टाइम के दौरान ही दिख रहा है। क्योंकि इनके फ्रेंड्स तक इनको पूछने लगे कि भाई क्या है, कि मुंह इतना उतरा क्यों है, या क्या हुआ क्या है तुम्हारे साथ, वाई आर यू नॉट सीइंग नॉर्मल। और बताएं मुझे स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जीज, और इनके डीप इमोशंस बताएं। आपका कोई मैसेज, कोई चैट या कोई फोटोज है इनके पास। मे बी इट कुड बी योर डीपी ऑल्सो, और मे बी इंस्टाग्राम और फेसबुक समथिंग। उसको बार बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि डिलीट कर दे या आपका नंबर डिलीट कर दे, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। यस, बार बार देख रहे, बार बार देख रहे। ये मुझे फोन हाथ में लेके दिख रहे हैं, बार बार वो मैसेजेस, चैट, फोटो, कुछ ना कुछ है आपका, कोई ईमेल में भी, उसको बार बार चेकआउट कर रहे हैं। इनके फ्रेंड्स कलीग जो भी है, इनको कह रहे हैं कि यार भूल जाएगा तुम, या भूल जाओगी तुम, चलो हम लोग कोई पार्टी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक हो जाएगी चीजें। लेकिन इनको उन्होंने मना कर दिया, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, काम है, करियर है, पढ़ाई है, जो भी है, इनका बिजनेस है, उसको ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ही और शी इज मिजरेबली फेलिंग। सरदर्द दिख रहा है मुझे, बहुत सीवियर हेडेक है इनको।
कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, सुबह से पीते जा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात भी आप इनके ड्रीम्स में आए थे, शायद आपने इनको गुड बाय कहा या कुछ कहा, जिससे भी बहुत ज़्यादा वो ये व्यक्ति परेशान नज़र आ रहे हैं। कल रात ये ढंग से सो नहीं पाए, ये कल रात की ही एनर्जी दिख रही है। पानी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, शायद ये कल रात को रोए थे, शायद कोई गिफ्ट आपने इनको दिया है, शायद कोई गिफ्ट है या कोई मैसेज है, कुछ गिफ्ट या मैसेज कुछ ना कुछ है। गिफ्ट मुझे ज़्यादा, बेसिकली देखो गिफ्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। उसको कल रात बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए थे। मे बी अ वॉच और अ परफ्यूम, पता नहीं, मुझे परफ्यूम की एनर्जी और वॉच की एनर्जी दिख रही है ज़्यादा। ये आपको आज मैसेज करना तो चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपको व्हाट्सएप करना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट मैसेज, मैसेंजर, कुछ लिखा वाला, मतलब समथिंग लाइक अ मैसेज। क्या ये भेजेंगे, क्या ये बात करेंगे? मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, शायद ये मैसेज लिख के भी मिटा दे, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि आप शायद अब बदल गए हो या बदल जाओगे, या आप इनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट कर दोगे। यस, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति मैसेज लिख के भी मिटाने वाले हैं, या फ़ोन उठा के भी, नंबर डायल करके भी फ़ोन को लॉक करके फिर से साइड रख देंगे, क्योंकि इनका ऊपरी जो सरफेस लेवल है वहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि यार अब अगर गया या गई तो ये मेरी बैंड बजा देगी, या बहुत कलेश हो जाएंगे, बेकार में बहुत झगड़े हो जाएंगे हमारे बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आप दोनों एक दूसरे की मतलब बेस्ट वाले बडीज थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे आप लोग, एक एक बात आप इनसे शेयर किया करते थे। मानो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या हुआ नहीं हुआ, किसने आपको चेकआउट किया, किसने आपको देखा, आपने किसको देखा, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इनसे शेयर किया करते थे। एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आप दोनों की मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कहना तो कतई गलत होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो। इनफैक्ट ये कल रात को इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरी कोई भी रीडिंग शुगर कोटिंग नहीं होती है, जो मुझे सच्चाई दिखती है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जी तक मुझे दिख रही है। अब ऐसा देखो, आइसोलेशन की एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ जीवन का छोड़ छाड़ के संन्यास लेके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिख रही है, जितना लोगों से बात करना मतलब बनता है या जितना उनका काम काज है, बस उतना ही वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दुखी है, काफ़ी दुखी है। हो सकता है इन्होंने आपको कोई प्रोमिसेस किए थे जो निभा नहीं पाए, क्योंकि बार बार मुझे प्रोमिसेस, साथ निभाना, प्रोमिसेस और ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। शायद कोई प्रॉमिस है जो इन्होंने आपको किया था या आपने इनको किया था, उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। एक सेकंड देना, कोई डोर पे है। यस, तो मैं क्या कह रही थी, सॉरी, कोई डोर पे आ गया था। यस, डेफिनेटली। देखो, ऐसा नहीं है कि ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़े से नॉन एक्सप्रेसिव है, बार बार आई लव यू कहना या बार बार आई मिस यू वगैरह कहना इनके लिए, इनको इतना पसंद नहीं है, और थोड़े से समाज सोसाइटी ओरिएंटेड भी है।
लेकिन ये व्यक्ति आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। इमोशंस इनके बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ऑल ओवर द प्लेसेस है, बहुत हाइटेंड है। बार बार ये मोबाइल उठा रहे हैं, बार बार मुझे बार बार सेम सिनेरियो दिख रहा है, बार बार मोबाइल उठा रहे हैं ये। लेकिन कुछ लिख रहे हैं फिर डिलीट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं कुछ डिलीट कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है इनको। ये शायद आज फास्ट पे है या खाना नहीं खा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनका जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो काफ़ी ड्रॉप होते हुए दिख रहा है। इनको डिजी टाइप का भी फील हो रहा है। हेडेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। या तो पढ़ाई करते हैं या तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। हेडेक भी हो रहा है क्योंकि ये ढंग से सो नहीं पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें। क्लेम कैसे करते हैं एनर्जी को? आपको आना है कमेंट बॉक्स में और लिखना है आई क्लेम दिस एनर्जी, और उसके पहले आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। अब आप अगर सेल्फ लव रिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अगर एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी तकलीफ से बाहर आना चाहते हो, आप अगर खुद के विद इन जाके आप अपने सेल्फ के साथ जुड़ना चाहते हो, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप किसी को भूल रहे हो या किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप खुद से जुड़ रहे हो, दैट यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ। एंड ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं सिखाऊंगी जो इंटरनेट में यूट्यूब पे आपको मिल जाए। मैं आपको प्रॉपर रिचुअल्स सिखाऊंगी जिससे आप अपने पेन से बाहर आ सकते हो और एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हो। देखो, आप में से बहुत लोग, हम लोग सैलून में पैसे खर्च करते हैं, मूवीज में खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जब हम घर आते हैं ना, वही हमें रोना आता है, वही हमें तकलीफ फील होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने सेल्फ के साथ ही कनेक्टेड नहीं है, हम खुद से ही प्यार नहीं कर रहे। तो आप अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ, आप अपने हाईएस्ट सेल्फ से मीट करो, आप अपने लोएस्ट वाइब्रेशन को पीछे छोड़ के आप अपने वाइब्रेशन को रेज करो। तो वो कैसे करते हैं? ये 1 डे का वर्कशॉप होगा 6 अप्रैल। आपको सारी डिटेल्स, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो वहां पे भी पोस्ट आपको दिख जाएगा। दिस इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट दिस इन्वेस्टमेंट कैन टोटली चेंज योर लाइफ। और आपका जब हार्ट चक्र हील हो जाता है ना, तब आपके लाइफ में आप लव को अट्रैक्ट करते हो। आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होती है लव लाइफ को लेके स्पेशली, वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती है। तो वो आपका एक्स हो या कोई नेक्स्ट हो, आप उस रिलेशनशिप में लॉयल्टी पाते हो, उस रिलेशनशिप में अफेक्शन को अपने लाइफ में देखते हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील हो जाता है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहते। तो इस चीज को मिस मत करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये 1 टाइम प्राइस है, 1999 आपको पे करना है। 1 डे का वर्कशॉप होगा, जरूर इसे ज्वाइन करो, ठीक है। आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। टेक केयर।